हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बिहार के सभी एग्जामिनेशन से संबंधित है। यानी बिहार में जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं सभी से यह प्रश्न संबंधित है, यानी बिहार स्पेशल के रूप में। चलिए दोस्तों, एक एक करके इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बी है ऑपरेशन जॉन, सी है ऑपरेशन जगुआर और डी है ऑपरेशन कोबरा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑपरेशन कोबरा। यानी बिहार में माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए ऑपरेशन डी यानी ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था। ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है हमारे पास भागलपुर और डी है दरभंगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। इस तरह से तीसरा प्रश्न होगा हमारा दोस्तों। तीसरा प्रश्न में है, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है चारा घोटाले में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है पटना में, बी है मुजफ्फरपुर में, सी है भागलपुर में और डी है दरभंगा में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भागलपुर में ऑपरेशन उजाला शुरू किया गया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, बी है बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए, सी है चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट किया जाता था उसको समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। इस तरह से अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है, बिहार में ऑपरेशन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विषमताओं को खत्म करना, बी है ड्रग्स का अंत करना, सी है अपराधों का अंत करना, डी है नक्सली गतिविधियों का अंत करना। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी नक्सली गतिविधियों का अंत करना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अक्टूबर 1989 में भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र, बी है जस्टिस एन सिंह, सी है जस्टिस भगवती प्रसाद झा और डी है दोस्तों जज VN अग्रवाल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जस्टिस NNC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 2003, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 2005, सी है नवंबर 2004 और डी है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2005। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिहार में कौन सा संगठन वामपंथी है? ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, बी है माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब, सी है सनलाइट सेना और डी है हमारे पास रणवीर सेना। तो 9वां प्रश्न का आंसर इस तरह से हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब। इस तरह से अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सेना, बी ब्रह्मर्षि सेना, सी है रणवीर सेना और डी है उपरोक्त सभी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त एक सेना सनलाइट सेना बनाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सीतामढ़ी और समस्तीपुर, बी है जहानाबाद और भोजपुर, डी है
सॉरी सी है पूर्णिया और कटिहार और डी है मधुबनी और सुपौल। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद और भोजपुर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 कहते हैं बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नौकरशाही में असमानता, बी है सामंती प्रभुत्व, सी है भूमिहीन लोगों की अधिकता और डी है उपरोक्त सभी। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर है हमारे पास दोस्तों डी यानी उपरोक्त सभी। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, है ना। 14 नंबर प्रश्न में है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है। तो इस प्रश्न ऑप्शन है हिंदू, बी नंबर ऑप्शन है जैन और सी नंबर ऑप्शन है बौद्ध और डी नंबर ऑप्शन है ईसाई। तो इस तरह से 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म वाले की है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न में कहता है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात किस धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध, बी है मुस्लिम, सी है जैन और डी है ईसाई। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की लिंग अनुपात अधिक है, सॉरी कम है। ऑप्शन नंबर इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात किस धर्म की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बौद्ध, बी है मुस्लिम और सी है जैन, डी है हमारे पास ईसाई। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी यानी ईसाई। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है 14.87%, बी है 15.42%, सी है 16.87%, डी है हमारे पास 17.21%। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी 16.87% मुस्लिमों की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। इसका प्रश्न नंबर 18 बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 66.54%, बी है 82.69%, सी है 85.72% और डी है 76.54%। इस तरह से प्रश्न नंबर 18 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.69%। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कहता है दोस्तों बिहार में 2011 की जनगणना से हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 8,60,68,78,686। इस तरह से देखिए इसमें थोड़ा क्रम गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 8 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,60,68,78,686। इसका प्रश्न नंबर 20 देखते हैं बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बी है जैन, सी है बौद्ध और डी है सिख। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म के अनुयायी बिहार में कम है। इस तरह से इस प्रश्न का टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों ये समाप्त हो रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।